जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले समांतर क्रम प्रतिरोध का संयोजन देखने वाले। ये विद्युत का एक प्यारा और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन में से एक आता है कि समांतर क्रम संयोजन का निगमन कीजिए और सचित्र वर्णन यानी परिपथ आरेख खींच कर बताइए। या ऐसे नहीं पूछेगा तो आपको एग्जाम में क्या करेगा, इससे रिलेटेड बहुत सारा भर भर के क्वेश्चन देगा। जैसे आपको क्वेश्चन दिखा देते हैं, ठीक, ऐसा कोई भी बोर्ड एग्जाम नहीं होगा जिसमें इससे क्वेश्चन न पूछा गया। सामने आपके पास ऐसा यानी प्रतिरोध का क्वेश्चन पूछ देगा, सामने आपका देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन ऐसे पूछ देगा, सामने आपके सामने यानी समांतर या श्रेणी क्रम का प्रतिरोध ऐसे पूछ देगा। ठीक है, इन सब को क्या करने वाले हम डिटेल में देखने वाले हैं एकदम अच्छे तरीके से। तो सबसे पहले हम क्या करते थे, इस पे निगमन करते हैं कि कैसे आपको क्या कर देता है, निगमन करना पड़ेगा। इसको देखने के बाद इससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल बनेगा आपके सामने, ये रहा एक न्यूमेरिकल, ऐसे कईयों न्यूमेरिकल आपके साथ यानी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये कितने नंबर का पूछा, 2 + 2 4 नंबर का पूछा गया। तो सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, समांतर क्रम संयोजन का क्या कर देते हैं, निगमन करते हैं, यानी पहले फार्मूला प्रूव करते। तो इसमें हम क्या क्या चीज देखने वाले हैं। यदि आप श्रेणी क्रम का नहीं देखे तो प्लीज आप श्रेणी क्रम का प्लीज आप पहले उसे देख लीजिएगा। ठीक है, नहीं देखेंगे तब भी कोई टेंशन नहीं, इसका रिलेशन अलग है, उसका रिलेशन अलग है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या देखने वाले हैं, समांतर क्रम का तुम्हारे पास क्या होगा, समांतर क्रम संयोजन का तुम्हारे पास क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम परिभाषा देखने वाले हैं और इससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उस पॉइंट को हम कंसीडर करने वाले जो आपका MCQ के क्वेश्चन एज इट इज इसी से पूछा जाता है उसको। फिर हम क्या करेंगे, परिपथ आरेख खींचकर, यानी परिपथ आरेख खींचकर इसका क्या करने वाले हैं हम। ठीक है, परिपथ आरेख खींचकर इसका हम जो भी सूत्र का निगमन होता है क्या कर देते हैं, सूत्र का निगमन, जिसे आप पढ़े होंगे 1/r बराबर देखा जाए तो 1/r1 प्लस में 1/r2 प्लस में 1/r3 डैश डैश डैश, ऐसे फार्मूला होता है। इस फार्मूला ये कहाँ से आया, इसका निगमन हम क्या करने वाले इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, एकदम सरल और सरल और सरल और सरल तरीके से क्या कर देंगे, बताने की कोशिश करेंगे। यदि आप केवल 10 मिनट कॉन्सेंट्रेट होकर सुन लेंगे तो आप देख लेंगे या सुन लेंगे तो आपका माइंड में कॉन्सेप्ट ये इजीली से इजी बैठ जाने वाला है। तो सबसे पहले लिखा समांतर क्रम या पार्श्व क्रम श्रेणी के नाम से आएगा तो इसी को लिखना है। ठीक है, समांतर क्रम या पार्श्व क्रम के नाम से आता है। अब ये होता क्या, पहले परिभाषा समझते हैं, फिर डायग्राम के जरिए आपको बना के दिखाते हैं क्या कह रखा। समांतर क्रम में सभी प्रतिरोधों का पहला सिरा एक बिंदु से तथा दूसरा सिरा, ठीक है, दूसरे बिंदु से जोड़ देते हैं। इस प्रकार के संयोजन को समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। कह दिया हमारे पास सभी प्रतिरोधों को, मान लेते हैं हम क्या कर देते हैं, प्रतिरोध बनाते हैं। मान लेते हैं तुम्हारे पास एक सिरा ये, एक सिरा ये, इस सिरे का नाम दे देते हैं ए, इस सिरे का नाम दे देते हैं बी, कोई टेंशन नहीं। अब करते क्या है, ये आपके सामने एक सिरा, यहां से एक सिरा, यहां पर हम क्या कर देते हैं, एक सिरे से सभी प्रतिरोध को हम क्या कर देते हैं, ये हमारे पास क्या होगा, सिंपल सा क्या होगा, ये आपके सामने प्रतिरोध हो गया। इस प्रतिरोध को यहां जोड़ दिया गया। दूसरे सिरे के तुम्हारे पास प्रतिरोध एक और ले लेते हैं जो आपके सामने यहां से जोड़ दिया गया यहां। अब तीसरा तुम्हारे पास प्रतिरोध हम मान लेते हैं तुम्हारे पास बीच में दिया गया, जो हमने क्या कर दिया, यहां कंसीडर करके यहां ले लेते हैं, ऐसे करके यहां ले लेते हैं, फिर क्या कर देते हैं, ऐसे करके यहां ले लेते हैं। इसको जोड़ने के बाद हमने क्या कर देते हैं, V वोल्ट की हम क्या कर देते हैं, इसमें बैटरी लगा देते हैं। ठीक है, आपके सामने जो कह रखा V वोल्ट की बैटरी, और यहीं पर हम क्या कर देते हैं, कुंजी लगा देते हैं। ये V वोल्ट की बैटरी होगा, इसका माइनस सिरा, ये तुम्हारे पास धन सिरा। यही चीज लिखा, समांतर क्रम में सभी प्रतिरोधों का पहला सिरा, सभी प्रतिरोधों का पहला सिरा एक बिंदु से तथा दूसरे सिरे का सभी प्रतिरोध का एक सिरा दूसरे बिंदु से हम क्या कर देते हैं, यहां से जोड़ देते हैं। कोई टेंशन नो सर। फिर क्या लिख रखा है, ध्यान से, इस प्रतिरोध का हम क्या नाम दे देते हैं, R1 प्रतिरोध, R2 प्रतिरोध, कुछ भी दे सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट में लिखा, समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों के सिरे पर विभवांतर समान होता है। तो पहले सबसे हम क्या कर देते हैं, V वोल्ट की बैटरी लगा दिए, इसमें R प्रतिरोध, इससे हम R1 मान लेते हैं, इस प्रतिरोध को R2 मान लेते हैं, इस प्रतिरोध को क्या मान लेते हैं, R3 मान लेते हैं। इसमें से V वोल्ट की बैटरी लगाई जाती है तो इसमें धारा से क्या होती, बहने लगती। चलिए कोई टेंशन नहीं, धारा बह रही है, धारा बह रही है, धारा बह रही है, टेंशन कोई नहीं, टेंशन।
अब आते हैं मेन टेंशन यहाँ पर होती है। यहाँ पर जब धारा जाएगी कन्फ्यूज जाएगी, भाई कितना घर बहो कौने कौने घर में जाए, तो कहला कौनो टेंशन नहीं है। एक धारा तू यहाँ जा जने हम क्या मान ले I1 मान ले, एक धारा इसमें जाएगी जिसे हम क्या मान लेंगे I2 मान लेंगे, एक धारा इसमें जाएगी जिसका मान क्या मान लेते हैं I3 मान लेते हैं। मतलब समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोध के सिरों में विभवांतर V समान होता, मतलब इसमें जो विभवांतर बह रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक विभवांतर सब में क्या होगा समान होगा। बट धारा का मान क्या होता हर एक प्रतिरोध के लिए अलग अलग होता। तो हम इसके मान लिया इस प्रतिरोध के लिए I1, इस प्रतिरोध के लिए I2, इस प्रतिरोध के लिए क्या मान लिया I3, जो आपके सामने यहां से दिया गया है। ये आपके सामने डायग्राम बन गया और ये 2 पॉइंट पे क्या कर देता MCQ पूछा गया क्वेश्चनों में से एक है। प्लीज इसे आप स्टार लगा दिए, परिभाषा याद रहे या न रहे कोई टेंशन नहीं, मगर ये 2 पॉइंट आप याद रखिएगा, ठीक है। याद रखिएगा समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोध के बीच का विभवांतर समान होता, बट धारा का मान क्या होता अलग अलग होता या भिन्न भिन्न होती है। अब निगमन कैसे करना प्लीज आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। ये देखिए एग्जैक्ट 6 मिनट होने वाला है, 4 मिनट के अंदर ये कॉन्सेप्ट आपके मिनट में आपके दिमाग में बैठने वाला है, यदि आप ये सब समझ गए डायग्राम। तो देखिए माना R1 R2 R3 तुम्हारे पास क्रमशः 3 प्रतिरोध, हमारे पास क्या होगा क्रमशः प्रतिरोध लगाए गए, क्या कर देने प्रतिरोध में, ठीक है। प्रतिरोध में धारा I1 I2 I3 बह रही है, मतलब क्या कर दिए इसमें धारा I1 इसमें धारा I2 इसमें धारा I3 ये बह रही है। तब करना क्या है, ये आपके पास डायग्राम हो गया। और याद रखिए एक चीज और बता देते हैं जाते जाते, इसमें देखा जाए तो V का मान तुम्हारे पास क्या होगा विभवांतर का मान सबसे सब में समान है, तो यहाँ कर V को का मान को लिख देते हैं समान लिख देते हैं। और I मतलब धारा क्या मान तुम्हारे पास क्या होता है असमान, असमान मतलब दोनों में क्या होते अलग अलग होते हैं। याद रखिए जो जिंदगी में बंटता है उसी से हम क्या कर देते हैं निगमन करते हैं। इसीलिए आप अटल रहिए और एक लक्ष्य पर चलिए कि हमें टॉप करना है, ठीक है। किसी भी चैनल से पढ़िए मगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, किसी भी आपका माइंड में जो यानी जिस भी चैनल से पढ़ते हैं, ठीक है। आपका जो बहुत सारे लोग होते हैं बुक से पढ़ के उनका माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता तो और अच्छी बात है, ठीक है। अब देखिए बुक से पढ़ना और किसी टीचर से क्या होता वही चीज टाइम कंज्यूमिंग होता, मतलब टाइम कंज्यूमिंग मतलब जो बुक आप पढ़ेंगे तो 1-2 बार पढ़ेंगे तो आपके माइंड में रहेगा। बट आप यदि किसी टीचर से पढ़ रहे हैं तो टीचर एक सिलेबस के जरिए इसके अकॉर्डिंग ही बैठा देता है कि इसी के अंतर्गत पढ़ना, तो आपके माइंड में तुरंत वो चीजें बैठ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है देखिए यहाँ पर विभवांतर समान होता बट I का मान क्या होता असमान होता, जो असमान होता उसी को हमने क्या कर दिया I1 I2 I3 लेकर रखे यहाँ पर। अब हम क्या कर देते हैं यहाँ से निगमन मेन करना स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले लिखते हैं ओम का नियम, ठीक है। ओम का नियमानुसार, ठीक है। यहां से क्या हो जाएंगे ओम के नियमानुसार देखा जाए तो हम पढ़े V बराबर में तुम्हारे पास IR, क्योंकि V विभवांतर समान है तो इससे हम यानी दोहराएंगे नहीं, किसमें I का मान बार बार चेंज हो रहा है तो इसे हम क्या कर देते हैं I देखा जाए तो I बराबर हम क्या लिख सकते हैं V बटे में क्या लिख सकते हैं R लिख सकते हैं। इसी से फार्मूले पे सबको आपको क्या कर देना चिपकाना, ये आपका फार्मूला याद रखिए I बराबर V बटे में R होता है। अब यहीं से मेन मुद्दा स्टार्ट होता। मान लेते इसके लिए हम धारा का मान यदि निकालें तो तुम्हारे पास I1 बराबर तुम्हारे पास क्या हो जाएगा V हो जाएगा, V समान है और बटे में इसमें प्रतिरोध R है, ठीक है। तो तुम्हारे पास R1 लिख दिए। समीकरण नंबर क्या मान लिया हमने 1 मान लिया, कोई टेंशन नो सर कोई टेंशन नहीं, ठीक। अब I2 देखा जाए तो तुम्हारे पास I2 में R3 यानी R2 बह रहा है तो हम क्या कर सकते हैं V बटे में तुम्हारे पास क्या होगा R2 हो जाएगा, जो समीकरण नंबर तुम्हारे पास क्या हो जाएगा सेकेंड हो जाने वाला है यहां से। उसके बाद देखा जाए तो I3 का मान यदि निकाला जाए I3 बराबर देखा जाए तो V बटे में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा I3, जो आपके साथ समीकरण यहां से दिया गया है, ठीक है। तो समीकरण 1 2 3 आपके पास 3 समीकरण बन गया। इसके लिए यानी इसके लिए धारा का मान V बटे में R1, इसके लिए I2 का मान तुम्हारे पास IR2 हो जाएगा, इसके लिए तुम्हारे पास देखा जाए VR3 हो जाएगा, जो आपके सामने हमने ये लिख दिया। यदि उसके बाद लास्ट में क्या लिखेंगे कुल धारा बराबर, क्योंकि सभी धारा को हमें क्या करना पड़ेगा ऐड करना पड़ेगा। कुल धारा I बराबर देखा जाए तो I1 प्लस में I2 प्लस में
I3 डैश डैश कर देते हैं, क्योंकि बहुत सारा हम प्रतिरोध एक साथ जोड़ सकते हैं। फिर तुम्हारे पास क्या दे रखा, I की जगह हम क्या लिख सकते हैं, VR1 लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। प्लस में देखा जाए तो I2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, VR2 लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, दिख रहा है अभी, ठीक है। यहां से देखा जाए तो V बटे में क्या कर सकते हैं, R3 डैश 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 करके हम कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि R1 R2 R3 4 5 6 7 8 100 लाखों करोड़ों लिख सकते हैं, ठीक। अब इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, I की जगह स्टार्टिंग में बताया गया I बराबर V बटे में R, तो यहां पर क्या लिख सकते हैं, V बटे में R आप लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। अब आपको बता देना चाहते हैं, यहीं से मेन चीजें होती हैं। इसमें देखा जाए तो V यदि कॉमन ले लिया जाए तो आपके पास बटेगा 1 बटे में R बचेगा, बराबर का चिन्ह है तो बराबर, इनमें V इसमें भी V सब में समान है, तो V को यदि I साइड में ले लिया जाए तो 1 बटे तुम्हारे पास R1 प्लस में 1 बटे में R2 प्लस में तुम्हारे पास 1 बटे में R3 डैश 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 कर सकते हैं यहां से, कोई टेंशन नहीं। अब बताइए V से V यहां उड़ा दीजिए, अब देखिए क्या हो जाएगा, 1 बटे R बराबर देखा जाए तो 1 बटे तुम्हारे पास क्या हो जाएगा R1 प्लस में तुम्हारे पास 1 बटे R2 प्लस में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा 1 बटे R3 डैश डैश रहेगा, तो डैश डैश चिपका देंगे। आपके सामने ये प्यारा सा फार्मूले का क्या हो गया भाई, निगमन हो गया आपके सामने। यहां से आप इजीली देख सकते हैं, ये समांतर क्रम संयोजन का फार्मूला है। 1 बटे R बराबर 1 बटे R1 प्लस में 1 बटे R2 प्लस में 1 बटे R3 डैश 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 रहेगा तो हम चिपकाएंगे, नहीं रहेगा तो हम चिपकाएंगे नहीं, ठीक है। तो ये था टोटल और टोटल कॉन्सेप्ट समांतर क्रम संयोजी का, सॉरी समांतर क्रम संयोजन का प्यारा सा क्वेश्चन। अब इसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, क्वेश्चन की भरमार हो जाएगी। श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में जितने भी आपके पास क्या हो गए बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए, सबको इसमें हम क्या करेंगे, कंसीडर करने वाले हैं, ठीक है। आपका नेक्स्ट वीडियो आएगा, क्योंकि आप श्रेणी क्रम यदि पढ़ लिए होंगे, समांतर क्रम देखिए ये आपके पास श्रेणी क्रम है, उसके बाद आपके पास समांतर क्रम, इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए होंगे बोर्ड एग्जाम में, सब कुछ आपको डिटेल में 1 बाय 1 करके बता दिया जाएगा। उसके साथ मतलब ये तो लेक्चर चलता रहेगा, इसी के बीच बीच में क्वेश्चन हम डालते रहेंगे, प्लीज उसे आप देखते रहिएगा, क्योंकि जब बहुत सारा क्वेश्चन आप करेंगे तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।